हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगी और ये जो इसमें सारे क्वेश्चन हैं आपका इसमें जो भी पूछा गया आपका बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सीरीज नंबर 2 है यह। और ये जो आपका 2023 में जो है आपका शिक्षक बहाली है बिहार का, उसके लिए मैं आज पढ़ाऊंगी। चलिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करिए। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आपको यहाँ बताना है कि मोहम्मडन लिटरेरी जो है आपका यहाँ पे सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1865 में, ऑप्शन डी 1874 में। आपको यहाँ बताना है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1863। 1863 में मोहम्मडन जो है लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना है अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जो पिता कहे जाते हैं उन्होंने किया था, कोलकाता में 1863 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधि था। आपको यहाँ बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधि था। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्पू, ऑप्शन सी वाई चिंतामणि, ऑप्शन डी MR जयकर। आपको यहाँ बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधि था मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्पू, ऑप्शन सी वाई चिंतामणि, ऑप्शन डी MR जयकर। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी MR जयकर। MR जयकर जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधि थे। 12 नवंबर 1930 में लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन आपका संपन्न हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस में जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। और जो आपका तेज बहादुर सप्रू हैं ये उदारवादी हैं, ये आपका उदारवादी हैं और ये जो हैं उदारवादी दल के जो हैं प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। और ये आपका जो MR जो जयकर है ये हिंदू महासभा के प्रतिनिधि में शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता था। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता था। ऑप्शन ए रसेल, ऑप्शन बी वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी वेब मिलर। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता था। रसेल, वैलेंटाइन सिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर। चलिए बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। रसेल जो हैं 1857 के विद्रोह का वर्णन करने वाला पहला जो है पत्रकार था। और जो आपका यहाँ पे
वैलेंटाइन सिरोल हैं, ये लंदन टाइम्स समाचार पत्र का संपादक हैं। इन्होंने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। और यहाँ पे जो लुई फिशर हैं वो हैं आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करने वाला पत्रकार है। गांधी का जो है जीवनी भी लिखे थे। ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो है इनकी जीवनी लिखे थे। और वेब मिलर जो हैं इन्हें जो है न्यू फ्रीमैन पत्रिका लिखा था, जो है इसके ये संपादक थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। आपको यहाँ बताना है कि नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। नेहरू रिपोर्ट के संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। ऑप्शन ए, यह रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी। यह रिपोर्ट 1929 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में सभी वयस्कों के मताधिकार की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में एक ढीली ढाली भारत सरकार की सिफारिश की गई थी। आपको यहाँ बताना है कि नेहरू रिपोर्ट से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन जो है आपका ये है, इस रिपोर्ट में सभी वयस्कों के मताधिकारों की सिफारिश की गई थी। आपका यहाँ जो ऑप्शन ए है, यह रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ये आपका गलत है। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, उनसे यह रिपोर्ट संबंधित था। और इसमें जो है अन्य 9 सदस्य भी थे। 1928 में गठित की गई थी। और आपका जो ये रिपोर्ट था जो 1928 में जो है गठित की गई थी। जून 1928 में इसे प्रकाशित किया गया था। और आपका जो ऑप्शन डी है, इस रिपोर्ट में एक ढीली ढाली सरकार की सिफारिश की गई थी, ये आपका रॉन्ग है। इसमें जो है इस रिपोर्ट में ढीली ढाली सरकार नहीं, इस रिपोर्ट में शक्तिशाली सरकार की जो है कल्पना की गई थी और सशक्त सरकार बने, इसकी इन्होंने कल्पना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। आपको यह बताना है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। आपको यहाँ बताना है कि किसने कहा है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका भगत सिंह। भगत सिंह जो है आपका यहाँ पे राइट है। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। और आपका यहाँ जो भगवती चरण वोहरा थे, ये क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन जो है किए थे। और द फिलॉसफी ऑफ जो है इनका बम रचना है, इनकी द फिलॉसफी ऑफ बम इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय क्रांतिकारी है। आपको यह बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय क्रांतिकारी कौन था। आपका ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी
अशफाक उल्लाह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी सूर्य सेन। आपको यहाँ बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय क्रांतिकारी है भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी सूर्य सेन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका सूर्य सेन। आपका यहाँ पे राइट है। सूर्य सेन जो है आपका 18 अप्रैल 1930 में बंगाल के चटगांव शस्त्रागार में कब्जा कर लिया और लूटपाट हुई यहाँ पे, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा यह लूटपाट हुई थी। 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुई नमक कानून जो है, नमक कानून के टाइम में 12 मार्च 6 अप्रैल तक चला था। और यहाँ पे जो आपका 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था बटुकेश्वर दास के साथ, जो है इन्होंने बम फेंका था भगत सिंह के साथ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दास जो है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और जो अशफाक उल्लाह हैं, ये जो है आपका 1925 में काकोरी षड्यंत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर उसके बाद इनको जो है फैजाबाद में फांसी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य खून के बदले खून था? आपको यहाँ बताना है कि किस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य खून के बदले खून था। आपका यहाँ जो ऑप्शन ए है व्यायाम मंडल, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन। आपको यहाँ बताना है कि किस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य खून के बदले खून था। 4 ऑप्शन है व्यायाम मंडल, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिकन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति में जो है आपका क्रांतिकारियों ने जो उनका उद्देश्य था वो था खून के बदले खून था, इनका ये नारा दिया गया था। और जो आपका व्यायाम मंडल है भारत में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन है व्यायाम मंडल, और ये भारत के पुणे में 1896 से 97 में इसकी स्थापना हुई थी। व्यायाम मंडल की जो है स्थापना आपका 1896 से 97 में हुई थी। और आपका जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। और उसके बाद ये समिति जो है बना था जो 1902 में, और इसके जो संस्थापक थे सतीश चंद्र घोष थे और प्रमदनाथ मित्र थे। और आपका यहाँ पे जो 3rd ऑप्शन है सी अभिनव भारत, इसकी जो है स्थापना आपका यहाँ पे 1904 में हुई थी। 1904 में हुई थी और स्थापना इसके जो संस्थापक थे वे वीडी सावरकर थे। और आपका यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह जो है आपका यहाँ पे हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे इसका नारा था कि हम जो है आपका यहाँ पे भीख की जो है नहीं मांगते हैं, हमारी लड़ाई जो है आपका जो है आखिरी फैसला होने तक की लड़ाई है। फैसला या जीत का होगा या फिर फैसला जो है हार की होगी। और 1924 में कानपुर में यह क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा हुई थी। आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है 1924 में कानपुर में यह क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्षाड़ सत्याग्रह किस वर्ष
संपन्न हुआ। आपको यहाँ बताना है कि वर्षाड़ सत्याग्रह किस वर्ष संपन्न हुआ था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1927। वर्षाड़ सत्याग्रह किस वर्ष संपन्न हुआ था। 1921, 1923, 1924, 1927। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1923। वर्षाड़ सत्याग्रह 1923 में संपन्न हुआ था। गुजरात में जो सत्याग्रह हुआ था, इस सत्याग्रह के कारण यहाँ की प्रत्येक परिवार 2 रुपये 7 आने का कर लगा दिया गया था। असहयोग आंदोलन की वापसी हो जाती है यहाँ पे 1922 में। फिर 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह होता है और बरसार का सत्याग्रह होता है यहाँ पे 1923 में। 1923 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह होता है और 1923 में ही बरसार सत्याग्रह भी होता है। 1924 में है तारकेश्वर आंदोलन, बंगाल में फिर चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का, किस वर्ष 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। आपको यहाँ बताना है कि किस वर्ष 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1926। आपको यहाँ बताना है कि किस वर्ष 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। वी राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें कांग्रेस का स्तर आपका कांग्रेस का स्तर तैयार किया गया था कि जो पहले गांव होगा, फिर तालुका होगा, फिर जिला होगा, फिर प्रांतीय होगा, फिर उसके बाद केंद्र के स्तर पे समिति बनेंगे। कांग्रेस को आम जनता तक ले जाने का ये श्रेय गांधी जी को दिया जाता है, क्योंकि इससे कांग्रेस आपका गांव, तालुका, फिर उसके बाद जिला, प्रांतीय, केंद्र इससे धीरे धीरे कांग्रेस आम जनता तक पहुंच गई थी। तो इसका जो श्रेय है ये गांधी जी को दिया जाता है, क्योंकि पहले गांव में कोई चीज़ होता है, फिर उसके बाद पूरा गांव मिलके तालुका को चुनता था, और फिर पूरा तालुका मिलके जिला के लिए चुनाव होता था, फिर पूरा जिला मिलके प्रांत का, फिर प्रांत के बाद केंद्र पे होता था। ये आपका समिति बनाई गई थी, गांव, तालुका, जिला, प्रांतीय और केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा था कि असहयोग आंदोलन की वापसी एक राष्ट्रीय विपत्ति थी। आपको यहाँ बताना है कि किसने कहा था कि आपका असहयोग आंदोलन की वापसी एक राष्ट्रीय विपत्ति थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपको यहाँ बताना है कि किसने कहा था कि असहयोग आंदोलन की वापसी एक राष्ट्रीय विपत्ति थी।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इनकी जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल जो है इनकी पुस्तक है, और इस पुस्तक में ही इन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन की वापसी एक राष्ट्रीय विपत्ति थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अपनी पुस्तक में इंडियन स्ट्रगल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जिन्ना खिलाफत समिति में शामिल एक महत्वपूर्ण नेता थे। ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। आपको यहाँ बताना है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो है कथन आपका राइट है। पहला कथन है जिन्ना खिलाफत समिति में शामिल एक महत्वपूर्ण नेता थे, और आपका जो कथन दो है मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। आपका यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। चलिए आप इसका आंसर बताइए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका केवल जो है आपका दो सही है। ए जो है आपका यहाँ गलत है। जो आपका यहाँ पे जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन की समिति में जो है नहीं शामिल हुए थे। यहाँ पे जो मौलाना जो है मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद शौकत अली जो है ये उसके जो है महत्वपूर्ण नेता थे खिलाफत समिति के। और यहाँ पे जो आपका राइट है कि मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था, ये आपका राइट है। और ये आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और ये जो है आपका यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में जो है कांग्रेस की भागीदारी का जो है विरोध किया था। और यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन था इस आंदोलन में जो है तुर्की के खलीफा के पक्ष में जो है जिन्ना ने ये है कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको यहाँ बताना है कि व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। आपको यहाँ बताना है कि व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। चलिए बताइए आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया जी हैं। और इनकी जो एक और पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, या फिर हिंदी में है भारत के बंटवारे के गुनहगार लोग। ये पुस्तक जो है आपका राम मनोहर लोहिया की है, और आप लोग इस पुस्तक को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इनका जो दोनों पुस्तक ये है इम्पोर्टेंट बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में सही
सुमेल जो है आपका नहीं है, वो बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए चापेकर बंधु रेड, ऑप्शन बी बर्रा कांड जतिन दास, ऑप्शन सी खुदीराम बोस डगलस किंग्सफोर्ड, ऑप्शन डी चटगांव लूट गणेश घोष। आपको यहाँ बताना है कि जो है यहाँ पे दिया है कौन किस जो है यहाँ पे सुमेल नहीं है, ऑप्शन आपको बताना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बर्रा कांड। बर्रा कांड जो है आपका जतिन दास का है, और यहाँ पे जो बर्रा कांड जो है आपका यहाँ जतिन दास जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि जो बर्रा कांड है 1908 में डकैती जो है डाली गई थी, और इसके जो इससे संबंधित जो हैं ये हैं पुलीन दास थे। इनके जो है नेतृत्व में यह घटना संपन्न हुई थी, और खुदीराम बोस जो हैं इनका संबंध डगलस किंग्सफोर्ड से है, और जो गणेश घोष जी हैं इनका संबंध चटगांव लूट से है। और यहाँ जो चापेकर बंधु हैं ये व्यायाम मंडल की जो है स्थापना की थी, और जो यहाँ रेड है इनकी जो है हत्या कर दी थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ बताना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका यहाँ 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है इसकी स्थापना 1875 में शिकागो में हुई थी, और आपका जो ऑप्शन बी है इसके सिद्धांत जैन और बौद्ध धर्म से ग्रहण किए गए हैं। चलिए बताइए आपका कौन सा कथन जो है राइट है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है आपका यहाँ पे मुख्यालय जो था वो अडयार मद्रास में है, और इसकी जो स्थापना है ये 1875 में शिकागो में जो हुआ था, ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसकी स्थापना कर्नल जो है अल्काट ने किया था। और जो आपका सेकंड कथन है इसके सिद्धांत जैन और बौद्ध धर्म से ग्रहण किए गए थे, ये जो है आपका हिंदू और बौद्ध धर्म से शुरू था, जो आपका जुड़ा हुआ था, ये आपका यहाँ पे जैन धर्म से नहीं था। इसलिए जो ऑप्शन आपका 2 है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। आपका यहाँ पे जो केवल 2 दिया है यहाँ पे गलत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। जो है आपका यहाँ कथन 1, रोलट जो है आपका रोलट कानून के विरोध में
मजहर उल हक ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। आपका जो दूसरा कथन है, मजहर उल हक चंपारण सत्याग्रह में गांधी के एक सहयोगी थे। चलिए आप लोग इसका जो है राइट आंसर बताइए। रोलट एक्ट जो है आपका कानून जो बना था वो 1919 मार्च 1919 में बना था। और आपका यहाँ जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1927 में गांधी जी के द्वारा हुआ था। और आपका यहाँ कूट है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत है। आपको यहाँ बताना है। आपका यहाँ जो रोलट कानून के विरोध में मजहर उल हक ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दिया था, ये आपका राइट है। और जो ऑप्शन आपका यहाँ पे कथन 2 है, मजहर उल हक चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के एक सहयोगी थे, ये आपका राइट है। इसलिए यहाँ आपका दोनों जो है राइट है। चलिए आज का जो है आपका सीरीज यहीं समाप्त होता है और हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित हेल्प मिलेगी। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको डेली का नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।